देखिए केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए मान के चलिए यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर आपस में जलाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन में। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जो पहले मैग्नीशियम है और जो आपका नया चीज़ बना है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसका और इसका ये जो गुणधर्म है इसका ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण होता है आपका वो मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया हुआ यानी कि ये प्रोसेस हुआ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जला करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन करना, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो अगर पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ऐसा बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। और रिएक्शन होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर रिएक्शन के पहले आपको दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीशियम, दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों का दोनों आपका अभिकारक है। और ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and those substances which are produced after chemical reaction are called product. ठीक है, for example if magnesium is burned in oxygen to form magnesium oxide, then in this reaction the magnesium and oxygen are reactant and the magnesium oxide is product. ठीक है, तो ये आपका हो गया अभिकारक और ये उत्पाद। एग्जाम्पल काफ़ी है, समझ में आ गया। देखिए इसको अगर आप नॉर्मल लाइफ में समझेंगे एग्जाम्पल तो और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कार्बन का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं, ठीक है, अगर कार्बन को बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही नया चीज़ बनता है। कार्बन का आपका पहले ब्लैक होता है और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, एक गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पर रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना, मैं आप देख सकते हैं पेपर का जलना, आप खाना पकाते हैं, खाना का पकना, दूध से दही बनना, कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का किण्वन होना। ठीक है, ये सभी का सभी क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन है आपका। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है आपका, क्या क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपका जो मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले इसको साफ किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम रिबन क्या होता है कि ये मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही आपका एक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है ना, तो जब ये वायु के उपस्थिति में रहता है तो ये वायु के साथ अभिक्रिया कर वायु में जैसे कि आपका बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, तो इनके साथ में अभिक्रिया करके क्या होता है कि उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाती है। ठीक है ना, जो परत क्या करती है उसको जलने नहीं देती। ठीक है ना, तो उस परत को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तरह से उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि वो आसानी से जल सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ करते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट एयर बिकॉज to remove the protective layer of magnesium oxide and magnesium carbonate so that it can fire easily। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ करना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। देखिए रासायनिक अभिक्रिया गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये कैसे मालूम चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, उसका क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल हम लोग 5 प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। नंबर 1 क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का बनना, चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन होना, एंड चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना। ये 5 चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का गैस का मतलब ये हुआ कि जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें से आपका गैस निकलता है। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर आपका क्या एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जिंक है, ठीक है, ये आपका H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक हम क्या करते हैं उसको मिलाते हैं, यानी कि जब ये जिंक रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। देखिए इन सम केमिकल रिएक्शन द गैस इज प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। सेकंड आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। तो देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद में कुछ अवक्षेप बनता है, यानी कि कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए प्रेसिपिटेट आपका एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसमें आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड चीज़ बनेगा, यानी कि जो आपका घुलेगा नहीं, ठीक है, जो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस आफ्टर केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका क्या है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। जब ये पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट, इसका कलर आपका है कुछ भी कलर नहीं होता है, ये आपका कलरलेस होता है। जब ये तो लोग आपस में रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद देखिए आपका दो चीज़ बनता है, एक आपका बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरा बनता है लेड आयोडाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका लेड नाइट्रेट जो कलर था आपका, यहाँ पर इसका कलर कुछ भी नहीं था, कलरलेस था। लेकिन जब यहाँ पर लेड आयोडाइड का जो कंपाउंड बनता है, ये आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है और ये येलो फॉर्म में होता है, ठीक है ना। यानी कि जब ये जैसे कि मान लीजिए इसको आप अगर आप मिला देते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप मिला दिए, ठीक है, तो ये आपका जो है ना, ये लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट है, ये आपको ऊपर में इस तरह से येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा, जो इसमें इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में घुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो यही आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट में क्या है, चेंज इन कलर, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कलर भी चेंज हो सकता है ना। इन सम केमिकल रिएक्शन द कलर कैन बी चेंज। फॉर एग्जांपल देखिए, इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका दोनों में आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कलर में भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, यहाँ पर जो आपका कलर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कलरलेस है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर कलर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कलर में चेंज हुआ। तो ये आपका चेंज इन कलर का भी एक एग्जाम्पल हो गया है ना। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होगा, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद है आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद में टेम्परेचर में चेंज होता है ना। उसके लिए क्या एग्जांपल है, उसके लिए एग्जांपल है, मान के चलिए यहाँ पर आपका कुछ क्या है, कुछ आपका पानी है और उस पानी में यानी कि वाटर है, और वाटर में क्या रखे हैं हम, उसमें चूना रखे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ लाइम रखे, ठीक है। जब इसको जैसे ही इसमें डालेंगे, इसमें पुट करेंगे, देन क्या होगा, जैसे ही दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड उसके साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट में चेंज होता है। देखिए पहले यहाँ पर हीट नहीं होता है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेगा आपस में, जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद इससे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका इन सम केमिकल रिएक्शन द हीट कैन बी चेंज, हीट कैन बी प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन लाइम क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम। देखिए यहाँ पर और चीज़ समझना है कि ये जो आपका CaO, ये जो आपका इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और जब ये रिएक्शन करेगा, यानी कि जब इसमें पानी मिला देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए UUICK क्विक लाइम स्लैग लाइम, ठीक है। देखिए जब ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसमें पानी मिला हुआ नहीं है तो इसको बोलेंगे क्विक लाइम, और जब इसमें पानी मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका स्लैग लाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया बिना बुझा हुआ चूना और ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। ये भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लास्ट में आपका है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। इन सम केमिकल रिएक्शन द स्टेट कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं आप बर्निंग ऑफ कैंडल का। देखिए कैंडल का आपका देखिए इसका जो शेप होता है, इसका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब आप इसको बर्निंग करते हैं, ठीक है, जब ये बर्निंग होगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसको धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका स्टेट में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में आपके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेट में भी चेंज हो सकता है ना। आप कैंडल का ले सकते हैं या किसी वैक्स का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। अच्छा, जब यहाँ पर मोमबत्ती का कैंडल का जब बात आया तो यहाँ पर इसे आपको बता दें, ठीक है। यहाँ पर जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर कैंडल में, बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पर आपका एक दो टाइप का चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है ना। देखिए केमिकल चेंज में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है प्लस हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये आपका केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या हो गया, देखिए इसका एक फिजिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है कि जब ये कैंडल बर्निंग होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह पर सब जमा हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। और जब इस तरह से जमा हो जाएगा तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है ना। केमिकल चेंज होने क्या हुआ, लाइट निकला एंड हीट निकला। और फिजिकल चेंज होने क्या हुआ कि इस तरह से जमा हो जाएगा और उस पर हम चाहे तो ये फिर से इसको हम एक कैंडल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।